हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज फिर हम जर्नल की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 10,000। बेटा कैश डिपॉजिट कराया हमने बैंक में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने बताया था कि हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि तुम ये समझ लो कि तुम बिजनेस हो, ठीक है, और तुमने अपनी बुक्स में एंट्री करनी है। तो अब देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन सा रूल लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है हमारे पास, बैंक आ रहा है बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग गया क्रेडिट के लिए 10,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ गई, कैश विड्रू फ्रॉम द बैंक ₹5,000। अब बेटा 5,000 हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के पास क्या आ गया, क्योंकि बैंक से कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस के पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया ना, तो बैंक चला गया हमसे, ठीक है। यानी कि बैंक हमारा एसेट होता है, एसेट मस्ट बी डेबिटेड होता है, अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यानी कि हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। बेटा जो अगर नहीं कुछ समझ आ रहा ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, विड्रू ₹4,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। विड्रू ₹4,000 फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर। अब देखो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी कैश गुड्स कुछ भी विड्रॉ करे, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो बेटा क्या एंट्री आ जाएगी, डेबिट करेंगे हम ड्राइंग को, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितनी 4,000 टू, अब बेटा उसने कहाँ से विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज़, बैंक से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या चला गया, बैंक। यानी कि बैंक में हमारे पैसे कम हो गए 4,000 से। बैंक फिर से बता रहा हूँ, बैंक एसेट होता है, एसेट मस्ट बी डेबिटेड होता है। अब अगर कोई एसेट कम हो रही हो तो उसको क्रेडिट कर देंगे बेटा, क्योंकि एसेट मस्ट बी डेबिटेड होता है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमारा बैंक डिक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट, तो बैंक को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। ये जो मैंने सारी एंट्री करा रहा हूँ, ये कौन किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं बेटा। जैसे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं हम, बैंक चार्जेस ₹500। अब बेटा जैसे बैंक हमें कई फैसिलिटीज़ देता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एटीएम की फैसिलिटी देता है या हमारी पासबुक मेंटेन करके रखता है, ठीक है, तो उसके लिए बैंक हमसे चार्जेस लेता है, उसे कहते हैं बैंक चार्जेस। तो बेटा ये हमारा बिजनेस के लिए है, क्योंकि मैंने बताया था हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। तो हम बैंक चार्जेस को क्या कर देंगे, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस हो गया, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट वर्ड गोज आउट क्या जा रहा है बेटा, बैंक हमारा बैंक अकाउंट कम हो रहा है, क्योंकि बैंक वाले क्या कर देंगे, हमारे बैंक को कम कर देंगे। अगर बैंक चार्जेस काटेंगे वो हमारे अकाउंट को कम कर देंगे ना 500 रुपीज़ से। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर। ये मैंने कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताई हैं। अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, मैं अब बता रहा हूँ, मैंने कल आपको बताया था बैड डेट होते हैं ना, बैड डेट बताया था क्या होते हैं,
बैड डेट क्या होते हैं? डेट विच इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, जो पैसे हमें मिलने की उम्मीद नहीं है उसे कहते हैं बैड डेट। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, अब जो बैड डेट हुए थे, जो हमने बैड डेट ट्रीट कर लिए कि बैड हो गए हैं, वो हमें पैसे नहीं दे रहे, तो वो हमें 6 महीने बाद 7 महीने बाद वो पैसे दे भी सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि भाई बैड डेट हो गए वो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर बंदा अच्छा हुआ, शरीफ हुआ, तो वो दे भी सकता है कि भाई उसने, ठीक है, अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है तो उसको कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड, कि बैड डेट हमारे क्या हो गए? रिकवर। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? अब जैसे मैं जर्नल एंट्री ले रहा हूँ, ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम फॉर द डेट previously written off as bad। बेटा 500 रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से 500 रुपये रिसीव कर लिए हमने फॉर द डेट, उस उधार के लिए जो कि हम पहले बैड मान चुके थे कि बैड हो गया, हमें नहीं दे रहा वो। तो बेटा अब क्योंकि हमने 500 रुपये रिसीव किए हैं, तो डेबिट के लिए रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया? कैश। कैश काउंट डेबिट 500 टू, बेटा अब क्या एंट्री आ जाएगी? क्योंकि अब पहले हमने बैड डेट ट्रीट कर लिया था, तो हमने एंट्री की थी बैड डेट काउंट डेबिट टू श्याम। अब एंट्री कर देंगे कैश काउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? ठीक है, तो बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री पता लगी कि कैश काउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम बेटा ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहले मैंने देखो आपको बताया था कैपिटल क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो प्रोप्राइटर बिजनेस में लगाता है उसे उसकी कैपिटल कहते हैं। तो अब अगर ट्रांजैक्शन ऐसे हो कि पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा कैपिटल क्या होती है बिजनेस के लिए? कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। क्लियर? कैपिटल लायबिलिटी होती है ना। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि उसके पैसे वापस करे। तो एक तरीके से ऐसे कह लो कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से लोन लिया हुआ है, तो अगर उस कैपिटल पे बिजनेसमैन को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि किसने पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बिजनेस ने। किसको? प्रोप्राइटर को पे कर दिया बेटा, पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के पॉइंट, मैंने बताया था एंट्री हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो बेटा वी विल डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑन डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो इसको डेबिट कर देंगे। कितना? 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर दिया। एंड क्रेडिट के लिए क्या रूल लग गया बेटा? हमने क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, तो हमसे क्या चला गया? कैश। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई बेटा, अगर पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना होता, सिर्फ होता प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹500। सेम ट्रांजैक्शन है, थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे पे कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइड किया है। बेटा प्रोवाइड किया इट मीन्स हमने ड्यू किया है कि भाई हमने देना है, बिजनेस ने पे नहीं किया, कैश नहीं गया अभी इस केस में। तो क्या एंट्री आएगी बेटा? फिर एंट्री आएगी, अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं बता ही चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो रूल बन गया कैपिटल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया 500 से। अब बेटा क्योंकि हमने पे नहीं किया है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सपोज उसने इनिशियल स्टेज में 1 लाख इन्वेस्ट किया था, ठीक है, अब उसको 500 उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो इट मीन्स हमने पे नहीं किया, तो उसकी कैपिटल अब बिजनेस में कितना लगा, इन्वेस्ट हो गया उसका 1,05,000। क्लियर? तो कैपिटल में ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। क्लियर? तो अगर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल,
अदरवाइज आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तक क्लियर है सभी को? बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं हम। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी, अब नेक्स्ट कर रहे हैं अगर बेटा होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। तो ड्राइंग क्या होती है बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ड्राइंग इज द अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, अब देखो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज़, तो प्रोप्राइटर की ड्राइंग पे बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेगा। तो अगर बेटा ले लिया इंटरेस्ट तो एंट्री होगी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1000। अगर ये ट्रांजैक्शन हो तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है बेटा, मैंने बताया था कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। अब देखो ड्राइंग पे हमने प्रोप्राइटर से इंटरेस्ट लिया है, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी बेटा, इनकम। तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होएगा, क्रेडिट। अब हमने रिसीव किया है ₹1000, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम क्या होगी बिजनेस की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000। क्लियर? तो अगर रिसीव किया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्री आ जाएगी। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन ऐसे होती, हमने रिसीव ना किया होता, ओनली चार्ज किया है, चार्ज मतलब कि अभी लिया नहीं है, ओनली चार्ज किया है कि भी इतना तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है प्रोप्राइटर से, यानी कि रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह एंट्री होती चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा अब कैश तो आया नहीं क्योंकि सिर्फ चार्ज किया है, रिसीव नहीं किया, तो बेटा वो ड्राइंग में ऐड हो जाएगा उसके। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैंने पिछली ट्रांजैक्शन में भी तुम्हें बताया कि ये इनकम है, तो ऑब्वियसली इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट वाला इनकम एंड गेन्स वाला रूल लगा। लेकिन अब कैश की जगह बेटा हमने क्या कर दिया, ड्राइंग को डेबिट कर दिया, क्योंकि रिसीव नहीं किया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओनली चार्ज किया कि भाई तुमसे लेनी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई बेटा सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स ₹500। सैलरी ड्यू है, यानी कि क्लर्क को सैलरी देनी है। ठीक है, अभी दी नहीं है बेटा। अगर सैलरी पेड होती तो एंट्री आ जाती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सैलरी ड्यू टू क्लर्क है, अभी देनी है, तो बेटा सैलरी तो हमारा एक्सपेंस है ही है, तो रूल बन गया डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस, सैलरी को हमने डेबिट कर दिया। अब अगर देखो हमने सैलरी पे कर दी होती तो हम एंट्री कर देते सैलरी टू कैश, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश चला जाता हमसे। लेकिन अभी सैलरी ड्यू हुई है, हमने पे नहीं की, तो बेटा ये सैलरी आउटस्टैंडिंग में चली जाएगी। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लो, यहाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर? अब देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्रेडिट किया है, ये कौन सा रूल लग गया, इट इज़ आर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर लायबिलिटी एंड लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड। एक रूल बताया है ना मैंने पहले, एसेट मस्ट बी डेबिटेड एंड लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड। अब लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है कि हमने 500 देना है अभी सैलरी, तो ये हमारी लायबिलिटी में चला गया। मैंने बताया था कि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो और क्रेडिट कर दो, अदरवाइज डेबिट कर दो। यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, यानी कि जो इस साल हमने रेंट पे किया ₹1000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। उसमें से ₹1000 जो है वो किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड।
अब देखो बेटा, हमने रेंट पे किया है जो इस साल, उसमें से 1000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है। अब ये हमारी जो हमारा हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, ये होता है प्री पेड रेंट, ये हमारी एसेट होता है, क्योंकि बेटा अगले साल हमें वो रेंट नहीं ना पे करना पड़ेगा 1000, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो ये इस साल हमारा डेबिट हो जाएगा, एसेट बन जाएगा। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 1000, ये एंट्री आएगी। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट बन गया 1000, क्योंकि वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर था, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमें 1000 का रेंट नहीं देना है। तो इस साल हमारी एसेट बन गया, क्योंकि हमने एडवांस में रेंट पे किया। इसे रेंट पेड इन एडवांस भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1 lakh in all, out of which 40,000 was on credit from मिस्टर सुधीर। बेटा हमने गुड्स परचेज की 1 लाख की टोटल, जिसमें से 40,000 उधार खरीदी थी हमने ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। तो टोटल हमने परचेज कितने की? डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स आ रही हैं। मैंने बताया था गुड्स नहीं लिखना, अगर परचेज किए तो परचेजेस में डालना है, अदरवाइज सेल किए तो सेल में। तो परचेजेस काउंट डेबिट 1 लाख टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमसे कैश कितना चला गया बेटा? 1 लाख में से 40,000 हमने उधार खरीदी है, तो इट मीन्स 60,000 तो कैश पे किया है, तो टू कैश 60,000 एंड टू अभी बेटा हमने सुधीर के पैसे देने हैं, क्योंकि हमने उससे उधार परचेज किया है, वो हमारी लायबिलिटी में चला जाएगा, यानी कि क्रेडिटर बन जाएगा हमारा 40,000 से, कि 40,000 सुधीर के हमने पे करने हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, और थोड़ी डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू किटी लिस्ट प्राइस ₹2,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% and cash discount 5%. He pays the amount on the same day and availed cash discount. हमने गुड सेल किया बेटा, लिस्ट प्राइस जिसकी 2000 थी, एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। तो उस जिसको हमने किट्टी को सेल की थी, उसने सारी की सारी पेमेंट हमें कर दी और कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया। ठीक है, तो बेटा अब पहले इस ट्रांजैक्शन के अमाउंट निकालते हैं, कितनी कितनी अमाउंट से ट्रांजैक्शन करनी है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितनी थी उस प्रोडक्ट की, जो हम गुड सेल कर रहे हैं उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी? 2000। उस पर बेटा हमने 10% तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते जर्नल एंट्री में, तो ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2000 का 10% कितना हो गया? 200। तो 1800 की हमने सेल की, लेकिन उसने 1800 में हमसे कैश डिस्काउंट अवेल किया 5%, यानी 90 रुपये उसने डिस्काउंट हमसे अवेल किया। तो हमने उसको कितना, यानी कि उससे कितना रिसीव कर लिया? 1710।
1800 लेने थे उससे, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ बेटा 2000 की गुड सेल की थी, जिसमें 10% तो हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो इट मीन्स 1800 ट्रेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1800 की सेल की। लेकिन उसने हमसे 5% कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया, दैट इज़ 1800 पे कैलकुलेट करेंगे, 1800 का 5% 90 रुपये अवेल कर लिया और हमें बैलेंस पेमेंट कर दी 1710। क्लियर। अब बेटा जब उसने कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया, इट मीन्स उसने हमें पेमेंट कर दी, तो डेबिट वर्ड कम दिन हमारे पास क्या आ गया, कैश कितना आया, कैश 1710। बेटा डिस्काउंट कितना अलाउ कर दिया हमने उसको, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 90 रुपये डिस्काउंट अलाउ कर दिया। टू बेटा क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमसे गुड्स कितने की गई हैं, यानी कि सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 1800 से। बेटा 2000 से क्यों नहीं किया, मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में सेपरेटली शो नहीं करते, तो 200 नहीं शो करना, 1800 से ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। एक होता है वैल्यू पेबल पार्सल, VPP, इसको वैल्यू पेबल पोस्ट भी कहते हैं, वैल्यू पेबल पार्सल। इसमें क्या करते हैं बेटा, जो सप्लायर होता है हमें बाय पोस्ट गुड्स सप्लाई करता है और हमें पोस्ट ऑफिस जाके गुड्स कलेक्ट करनी होती हैं, तो पहले हम पोस्ट ऑफिस वालों को पेमेंट करते हैं, जो गुड्स की पेमेंट होती है वो करते हैं, और फिर हमें डिलीवरी मिलती है। क्लियर। तो ट्रांजैक्शन लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा रिसीव्ड ए VPP, वैल्यू पेबल पार्सल, फ्रॉम राम ₹2000 sent peon to collect it, who paid ₹15 as कार्टेज, यानी कि उस सामान को लाने के लिए उसने कार्टेज पे किया है 15 रुपीज़। अब बेटा क्या एंट्री करेंगे हमने गुड्स कितने की परचेज की हैं, परचेजेस काउंट डेबिट 2000, कार्टेज हमारा एक्सपेंस हो गया बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस, कार्टेज काउंट डेबिट 15 रुपीज़, और हमसे कैश कितना चला गया 2015। फिर से बता रहा हूँ, डेबिट के लिए रूल लगा पहला, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस काउंट डेबिट 2000। अब प्यून ने 15 रुपीज़ कार्टेज के लिए पे किए हैं, तो हमारा कार्टेज एक्सपेंस बन गया, कार्टेज काउंट डेबिट 15 रुपीज़ टू कैश, हमसे कैश कितना चला गया 2015। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। बेटा अगर एंट्री हो पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स ₹5000। बेटा जो इनकम टैक्स है ये क्या, कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या डेफिनेशन है डायरेक्ट एक्सपेंस की, विच इज़ इम्पोज्ड ऑन पर्सन। तो ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है बेटा, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। क्लियर। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या आएगी, जो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा, ड्राइंग में, क्योंकि बिजनेस ने पे किया है 5000, लेकिन है तो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस ना, तो ड्राइंग काउंट डेबिट, लेकिन बिजनेस ने पे किया, पेड लिखा है ना इनकम टैक्स, तो 5000 कैश चला गया बिजनेस से। लेकिन डेबिट किसको होएगा बेटा, ड्राइंग में होएगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स जो होता है ये प्रोप्राइटर का एक्सपेंस है, ना कि बिजनेस का। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऐसी बेटा अगर एंट्री आ जाए पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000। अब अगेन बेटा किसकी लाइफ का इंश्योरेंस हुआ है, बिजनेस की लाइफ का इंश्योरेंस थोड़ा हुआ है, प्रोप्राइटर की लाइफ का इंश्योरेंस हुआ है,
तो गेन फिर अब ये ड्राइंग में चला जाएगा क्योंकि ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000, लेकिन पे किसने किया है? बिजनेस ने। तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा? बिजनेस से कैश चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगा 1000। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं बेटा, परचेज्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 1 लाख एंड पेड रुपीज 2000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अब बेटा जो इंस्टॉलेशन पे एक्सपेंस हुआ है मशीनरी की, तो वो मशीनरी में चला जाएगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया? डेबिट वर्ड कम्स इन वाला रूल लगा। मशीनरी आ गई कितने की? वर्थ रुपीज़ 1,02,000, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है वो भी किस में ऐड हो जाएगा? मशीनरी में, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हमने पे किया इसलिए हमसे क्या चला गया? कैश। ये क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग रुपीज 6,000, half of which is used by the proprietor for residential purpose। अब बेटा एक बिल्डिंग का हमने रेंट पे किया है 6,000, जिसमें से उसका हाफ पोर्शन प्रोप्राइटर खुद यूज़ कर रहा था फॉर हिज रेजिडेंशियल, अपने घर के लिए यूज़ कर रहा था, मतलब कि वहाँ रह भी रहा था। तो बेटा अब एंट्री क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट। बेटा रेंट हमारा बिजनेस का एक्सपेंस ओनली 3,000 है, ना कि 6,000, क्योंकि 6,000 हमने रेंट पे किया, लेकिन उसमें से हाफ तो प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज़ कर रहा था, तो रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 हो गया। जो 3,000 है क्योंकि ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किस में जाएगा? ड्राइंग में। तो ड्राइंग में चला गया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3,000 टू, अब बेटा हमने रेंट पे किया, यानी कि बिजनेस ने रेंट पे किया, तो लेकिन बिजनेस से तो 6,000 चले गए ना, तो क्रेडिट बट गोज आउट वाला रूल लग के 6,000 आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बेटा अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग लगा है कि भी आपको अच्छा लगा है, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।